और डॉक्टर साहब एक और आपसे सवाल करना था। कुछ हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि आजकल मेमोरी बढ़ाने के लिए कैसे करें? मेमोरी, याददाश्त को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करें? और याददाश्त मेमोरी और मेमोरी के बढ़ाने लिए के कुछ लिए कुछ आइडिया तरफ से? विशेष रूप से मेमोरी बढ़ाने के बहुत सारे उपाय हैं। मेमोरी बढ़ाने के लिए एक तो एक्सरसाइज रोज करना चाहिए। ओके, एक्सरसाइज करने से कुछ हमारे शरीर के अंदर इतने अद्भुत परिवर्तन होता है। जैसे उसमें ओस्टोकैल्साइन हार्मोन सीक्रेट होता है हमारे हड्डियों के द्वारा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सेल्स आपके विशेष रूप से कैथेप्सिन बी नामक एक ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जो ब्लड के साथ मिलकर के सीधे हमारे मस्तिष्क में जाता है, जो हिप्पोकैम्पस एरिया है। हिप्पोकैम्पस एरिया में होने वाले डिजनरेशन को नियंत्रित करता है और उस रिजनरेशन की प्रक्रिया बढ़ती है। हमारा हिप्पोकैम्पस एरिया ही लर्निंग पावर का केंद्र है, मेमोरी का केंद्र है, रीजनिंग पावर का केंद्र है। इसलिए जो है ये एक्सरसाइज बहुत बहुत उपयोगी होता है। खाने पीने में हमें विशेष रूप से प्रोटीन युक्त आहार और ओमेगा 3 से युक्त आहार हमें लेना चाहिए। और इस दृष्टि से ओमेगा 3 से जो है युक्त आहार है, अलसी है, बहुत उपयोगी होता है। आपके आलमंड है, आपके ये क्या नाम वालनट जिसका हमने नाम दिया है, उसका वालनट का हमने नामकरण कर दिया है ब्रेन नट, जो ब्रेन को एक तो उसका आकार भी ब्रेन की तरह है और वह हम उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। शाकाहारियों के लिए आपके ब्रेन नट और तथा अलसी ये बहुत ही उपयोगी होता है दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये आपके दिमाग की शक्ति बढ़ाने में एक्सरसाइज प्लस ड्राई फ्रूट्स बहुत बहुत उपयोगी होता है। तो इस सबका प्रयोग करना चाहिए। स्प्राउटेड जितने भी स्प्राउट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं हमारे स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, क्योंकि मेमोरी का केंद्र मात्र हिप्पोकैम्पस एरिया नहीं होता है बल्कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी होता है, साथ ही साथ हमारा आपके एमिगडाला भी होता है। ये सारे मिल करके हमारे मेमोरी को अच्छी तरह से संचित रखते हैं। और एक चीज और मेमोरी के लिए बहुत ही अद्भुत रिसर्च हुआ है, खोज हुआ है कि भाई जब भी बच्चे याद करें या कोई भी याद करता है हुँ, तो उसे हुँ। लिखना चाहिए और लिखने के बाद रिलैक्स होना चाहिए। तो उससे खास करके हमारे दिमाग एक खास प्रकार का न्यूरॉन होता है जिसको बोलते हैं आपके डोर्सल पियर्ड मीडियल। ये डोर्सल पियर्ड मीडियल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपके नॉर एप्रिलाइसिन ये एक विशेष प्रकार के जो है एंजाइम जो है सीक्रेट होता है, विशेष प्रकार के ये न्यूरोपेप्टाइड है जो सीक्रेट होता है, जो आपके मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके कंसोलिडेट कर देता है, संचित कर देता है। तो इस प्रकार से मेमोरी बढ़ाने में एक बहुत ही आवश्यक है कि याद करने के बाद लिखना और लिखने के बाद सो जाना, रिलैक्स हो लेना। तो उससे हमारी मेमोरी परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी में संचित होती है और जब भी हम रिकॉल करते हैं तो तुरंत वो हमारे सामने प्रत्यक्ष आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके अलावा डॉक्टर साहब कोई ऐसा प्राणायाम है जिससे मेमोरी को और ज़्यादा संवर्धित कर सकते हैं, और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ऐसा कोई प्राणायाम में खास प्राणायाम? सबसे दी बेस्ट प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और क्योंकि देखिए मेमोरी का सीधा संबंध हमारे दिमाग में ऑक्सीजन के संचार से है। जितनी पर्याप्त मात्रा में दिमाग को ऑक्सीजन जो है मिलता है उतनी ही हमारा दिमाग जो है सक्रिय रहता है। हम देखते हैं कि प्रायः जो है उम्र बढ़ने के साथ ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होने से हमारी मेमोरी भी कम होने लग जाती है। इसीलिए बुढ़ापे में कहते हैं कि आदमी 60 के बाद सठिया जाता है, क्योंकि हमारी रक्त वाहिनियां बिल्कुल जो है संकीर्ण हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, उनका ल्यूमेन कम हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई दिमाग को कम होता है। तो इस दृष्टि से प्राणायाम बहुत अद्भुत है, क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने का बहुत सुंदर प्रयोग है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके अतिरिक्त आपके कपालभाति प्राणायाम है, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। खूब गहरा सांस लेना और गहरा सांस छोड़ना ये बहुत बहुत उपयोगी होता है। इससे हमारे दिमाग को भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, जिससे वो सारे न्यूरॉन्स नर्व सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और खास करके हिप्पोकैम्पस एरिया का जो हमारी मेमोरी का मुख्य केंद्र है, तो वह जो है सक्रिय हो जाता है, जिससे हमारी मेमोरी बढ़ाने में बहुत सहायता मिलती है।
इसके अतिरिक्त खान पान का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे आहार लेना चाहिए जो मेमोरी को बढ़ाने वाले हो। जैसा कि हमने बताया कि भाई आपके जितने भी नट्स हैं बहुत उपयोगी होते हैं, चाहे वो ब्रेन नट हो, चाहे वो अलमंड हो, चाहे मूंगफली हो, क्योंकि उन सब में इसके अतिरिक्त तिल और जितने भी सीड्स होते हैं, बीज होते हैं अनाजों के, उनका नाम ही मगज, यानी मगज खाने से मगज की ताकत बढ़ जाती है। तो उसमें बिल्कुल विशेष रूप से तिल का बीज है, सूरजमुखी का बीज है, कॉटन सीड है, आपके जो है ककड़ी का बीज है। ये सारे बीज अद्भुत होते हैं, अद्वितीय होते हैं। इनका प्रयोग करके हम अपने दिमाग की ताकत को अद्भुत ढंग से बढ़ा सकते हैं। और खास करके हमने कुछ प्रयोग किए हैं उन महिलाओं के ऊपर जो प्रेगनेंसी में रहती, प्रेगनेंसी के समय, उस समय महिलाएं यदि इन सारे आहार को खाएं तो होने वाला बच्चे को भी मेमोरी जो हम काफी कुछ अच्छी तरह से उनको विकसित कर सकते हैं। तो ये बहुत अद्भुत है, मेमोरी बढ़ाने के ये अद्भुत प्रयोग हैं। बिल्कुल सही। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब, काफी आपने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।